समोसा चैट में आप सबका स्वागत है। हाय अर्चना। Hi Seema, hi everybody. या तो So, अच्छा, एक कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ। शाउट और पीस? shout or? पीस, Of course, peace, अब्यूज और रिस्पेक्ट? respect, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव? constructive, हेट और लव? love. लेकिन अच्छा, हमारी सोच। समोसा या हमारी समोसा चैट में ये सब क्वेश्चंस आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या मकसद है? या तो अर्चना, लोग पूछ रहे थे, लोगों के अपने पास मैसेजेस आते रहते हैं कि हम अपने एंगर को कंट्रोल में करने के लिए क्या करें। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर मेरे पास भी पेरेंट्स आते रहते हैं कि हमारे आजकल बच्चे बड़े गुस्से में रहते हैं, अडोलेसेंट एज के बच्चे तो गुस्से में ही रहते हैं, तो क्या करें? एंड इनफैक्ट कुछ लेडीज भी होती हैं जो अपने स्पाउसेस से परेशान है, और कुछ कुछ हैं जो अपने ही गुस्सा से परेशान है। या सो सीमा, आर यू डीलिंग विद एंगर मैनेजमेंट टुडे? वी आर डीलिंग विद एंगर मैनेजमेंट टुडे। ओके, सो लेट्स सी। अर्चना, अगर हम ये बोलें कि गुस्सा आने में कुछ भी गलत नहीं है, इट इज परफेक्टली ओके टू हैव एंगर, हाउ डज दैट मेक यू फील? इट मेक्स मी फील वेरी गुड एंड ह्यूमन, क्योंकि गुस्सा किसको नहीं आता है। अगर मेरे को पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि बच्चे गुस्सा होते हैं, या आपको भी कोई कुछ बोले या हम खुद को बोले, तो गुस्सा तो एक सबको आता ही है, मेरे को कम, किसी को ज्यादा, या ज्यादा कम की भी बात शायद ना हो, क्योंकि गुस्सा तो क्या है? एक इमोशन। गुस्सा इमोशन है, तो गुस्सा में ज्यादा कम, ये कोई भी इमोशन के साथ हो सकता है कि कोई भी इमोशन हमको ज्यादा या कम आता है, उस समय हमारी क्या नीड्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। So the basic point, Seema, that you're telling me is कि गुस्सा एक्चुअली एक इमोशन। तो फिर हम क्यों इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे गुस्सा है, हमारे स्पाउस गुस्से है, हम पे गुस्सा, हम क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? गुस्से को तो बदनाम कर दिया अर्चना। थोड़ा और क्लैरिटी दो सीमा, वे फटाफट, क्योंकि हमारे ऑडियंस अब थोड़े क्यूरियस हो गए हैं कि तुम बोलना क्या चाहते हो। अर्चना, अगर हम गुस्से को उसको बांट बांट के देखें, डिस्ट्रीब्यूट करके देखें कि गुस्से में जितने भी स्टेप्स हैं, अगर हम सारे स्टेप्स को देखें तो कहीं पे कोई एक्शन हुआ, हमने वो एक्शन देखा, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो एक्शन हुआ, और हम उस एक्शन से कंफर्टेबल नहीं है, मुझे वो एक्शन पसंद नहीं है, मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरे अंदर एक प्रोसेसिंग हुई, कुछ केमिकल रिएक्शन है, दैट इज एन इमोशन, दैट इज गुस्सा, कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पीछे फियर और हेल्पलेसनेस भी होती है। फियर कि मेरे को नुकसान पहुंचे, और हेल्पलेसनेस कि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। एब्सोल्युटली, मतलब जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या चल रहा होता है? व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ एंगर? द फिजियोलॉजी इज दैट देयर इज सम केमिकल चेंजेस, जो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें कुछ सिचुएशन ऐसे दिख गए हैं, या कुछ हमारे आसपास ऐसा हो गया है जो हमें या तो हेल्पलेस फीलिंग दे रहा है, या कुछ फियर की फीलिंग दे रहा है। सो बेसिकली एंगर is an emotion that is because of helplessness and fear. Seema, am I right what I'm understanding? परफेक्टली राइट अर्चना। अब क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन आके हमको कुछ मैसेज देता है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो गया है, तो हम अब पोस्टमैन को थोड़ी पकड़ लेंगे। तो वैसे ही गुस्सा, दैट इज द मैसेंजर, वो हमारी बॉडी में आया, दैट इज टेलिंग अस कि समथिंग इज गोइंग ऑन योर लाइफ जिससे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। हाँ, टेक सम चेंजेस,
डू समथिंग, और हम क्या करते हैं, गुस्से को पकड़ के बैठ जाते हैं। और उस गुस्से के रिएक्शन में सीमा हम बहुत कुछ डैमेज कर देते हैं। हम अपने वर्ड से रिलेशनशिप डैमेज कर देते हैं, हम अपने एक्शन से प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, कुछ ये तोड़ा कुछ वो फोड़ा, हम अपने गुस्से से अपना भी नुकसान कर देते हैं। सो यू मीन टू टेल मी कि यहाँ 3-4 चीजें हो रही है सीमा, जो मैं समझ रही हूँ। एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, हमारा ब्रेन प्रोसेस किया है, एक इमोशन जागा है जिसको हम एंगर का नाम देते हैं, लेकिन उसके आगे जो कुछ हुआ है, चिल्ला चिल्ली, तोड़ा तोड़ी और जो भी कुछ हुआ है, दैट इज योर रिएक्शन। तो सीमा ना सजेस्ट, अभी मैं आपके पास आ रही हूँ कि यार सीमा मेरा बच्चा बहुत गुस्सा होते रहता है, तो अभी आपने मेरे को थ्योरी तो बता दिया, अब मैं क्या करूं? दूसरे के गुस्सा, जब कोई दूसरा गुस्सा करता है अर्चना, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम उसके पीछे के इमोशंस को समझ पाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब गुस्सा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को सेव करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो या तो हम एक्सक्यूजेस देते हैं उस समय, या फिर पलट के चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं। तो ऑब्वियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है, बट जब हमारे अपने ही तो गुस्सा कर रहे हैं, तो अगर हम उनके इमोशंस को इतना सा भी समझ सके तो हम उनको सपोर्ट कर पाए। ओके अब कि सामने वाले को भी आप डिफेंस शो नहीं कर रहे, लेकिन डिफेंस की जो एनर्जी है वो सामने वाले तक पहुंच रही है। ओके, सो वन इज अंडरस्टैंडिंग देम एंड सपोर्टिंग देम। सेकंड आई फील सीमा, जैसे अभी आपने वो ब्रेकअप कर करके बताया है हमें गुस्से के बारे में, तो आई फील अगर मुझे, मेरे बच्चे बड़े हैं, एडोलेसेंट एज में है, तो आई फील जब मेरे को माहौल राइट लगा और मैं उनको बैठ के समझाऊं कि सी, जब आप ऐसा रिएक्शन देते हो ना, दैट इज योर चॉइस, दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक दैट यू आर ट्राइंग टू टेल सीमा, राइट? चॉइस, और अच्छा एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज नॉट चॉइस। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, उस समय हम पढ़ाई नहीं करते, हम पहले पढ़ते हैं कि कैसे सिचुएशंस में हमको क्या लिखना है। तो सेम हम अपनी लाइफ के लिए भी ऐसे सीखते हैं कि हमको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या कैसे रिस्पॉन्स करना है। और ये जो रिस्पॉन्सेस भी है ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, हमने पास्ट में कैसे सीखा है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि दो दो लोग हैं, दो आदमी है, लड़के कोई भी हो सकते हैं। तो एक को अगर गाली दी जाए तो हो सकता है वो एकदम कंफर्टेबल हो, और दूसरे को गाली दी जाए तो वो गुस्से के मारे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, चिल्लाना शुरू कर दे। तो एक को लगा कि गाली देना अब्यूज होता है, दूसरे को लगा कि गाली देना अब्यूज नहीं होता। करेक्ट। तो सीमा, पर्सपेक्टिव में जब हम इसको रखते हैं पूरे सीन को, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ रही है कि 3-4 दिन पहले मेरी पेशेंट मेरे से डिस्कस कर रही थी कि शी इज वेरी एंग्री, पेशेंट वाज वेरी एंग्री। तो आई टोल्ड हर क्यों, क्या हुआ? शी सेड मेरी मदर इन लॉ ऐसा की और वैसा की। तो आई सेड आप इग्नोर करो ना, आप रोड में चलते हुए अगर कोई डॉग बार्क करता है तो आप क्या गुस्सा होते हो या चिल्लाते हो? तो बोली नहीं। तो मैं बोली तो अपने मदर इन लॉ के रिएक्शन पे आप क्यों रिएक्ट करते हो? तो उस समय व्हेन आई टोल्ड हर दैट, आई डिडंट नो कि आज हमारे डिस्कशन में वो चीज इतनी इतनी गहरी, इतनी टूट टूट के जो तुम बता रहे हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग एंड पावरफुल थिंग दैट यू टोल्ड टुडे सीमा, कि anger is an emotion and उसके बाद जो भी है that is our reaction, and reaction is a choice. But Seema, then how do we choose? Like you just now said कि वो उस मोमेंट पे नहीं होगा, राइट, उसके ऊपर हमको पहले से काम करना पड़ेगा। अच्छा ना, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के साथ कनेक्टेड है। कोई हम नहीं चाहते थे या उसके अगेंस्ट में हुआ, मतलब जो भी हम चाहते थे उसके अगेंस्ट में हुआ, किसी ने एक्शन किया या नहीं किया। अब शुद्ध है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है। मेरे हस्बैंड को मेरा ख्याल रखना चाहिए, मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए, मेरे स्टाफ को समझना चाहिए,
लोगों को प्रोडक्टिव होना चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए, सोसाइटी को समझना चाहिए शुड वर्ड तब यूज होता है व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट इज एक्चुअली देयर। ओके, जो नहीं है तभी तो हम शुड यूज कर रहे हैं ना। अगर बच्चा पढ़ चुका होता तो हमको शुड की जरूरत नहीं पड़ती। यस, अगर मेरी बीवी ऑलरेडी बहुत अच्छा खाना बनाती होती, हर समय बनाने को तैयार होती, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट। और तो अगर कोई नहीं कर रहा है मीन्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग ना, आइदर नॉट केपेबल ऑफ और आइदर नॉट इंटरेस्टेड। यस, दोनों केसेस में वी आर फोर्सिंग देम टू डू समथिंग जो कि वो नहीं चाहते। ओके। सो सीमा, अगर आप मुझे ये पूरा चीज एक निचोड़ में बोलना चाहेंगे, सो व्हाट विल यू से फॉर एंगर? फॉर एंगर मैं ये बोल सकती हूँ कि हम लोग सीख सकते हैं, वी कैन लर्न कि हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, नॉट कंट्रोल। कंट्रोल तो फोर्स होता है। हम अगर अपने इमोशंस को चैनल दें फ्लो होने के लिए। एंगर तब आता है जबकि हमारे पास प्यार से बोलने के लिए शब्द नहीं होते। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए जगह हो, हम बोल पाए, सेफ स्पेस मिले, तो हम बोल देंगे ना। करेक्ट। तो सबसे पहले कि जो हमारे पास के और जो हमको एकदम आउट ऑफ कंट्रोल एंगर आते हैं ना, वो सिर्फ आज पे नहीं आता, वो बहुत सारी सीरीज पहले इकट्ठे हुए रहते हैं जो कि अचानक से किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बर्स्ट हो जाते हैं। तो सीमा, इट इज सो इंटरेस्टिंग टू नो कि अभी मैं इसको अगर प्रैक्टिकल टर्म पे बोलूं कि अगर मेरी पेशेंट मुझे बोलती है कि मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उसको इस तरह से समझा सकती हूँ, या अगर हमारे कोई ऑडियंस में से कोई अपने बच्चे का ये कर रहा है कि पहली बार तो आपके बच्चे को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको कोई सिचुएशन के लिए हेल्पलेस फील हो रहा है, इज फीलिंग नॉट सपोर्टेड। यस, एंड सेकेंडली वो जो रिएक्शन दिखा रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं है, जैसे चीजें फेंकना, करना, तोड़ना, तो आप ये समझ ले कि ये रिएक्शन वो या तो किसी और से सीखा है घर में, आपसे, आपके लोगों से, या उसने कहीं और देखा है और वो वैसा रिएक्शन कर रहा है, और वो रिएक्शन को हम कंट्रोल या चैनलाइज कर सकते हैं। या अच्छा, और ये अटेंशन के लिए है ना, कि अगर हम उसको नॉर्मली अटेंशन नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही वो तोड़ेगा तो हम अपने सारे काम छोड़ के उसको अटेंशन देने चले जाएंगे। तो इन इफेक्ट जो हम बार बार अपने बच्चों को या सबको कहते रहते हैं कि गुस्सा मत करो, गुस्सा को कंट्रोल करो, इस बच्चे में बहुत गुस्सा है, वो पूरा गलत है। वी शुड से गुस्सा तो सब में है, तो वी शुड से इस बच्चे में रिएक्शन ज्यादा है, उस एडल्ट में रिएक्शन ज्यादा है, इसने रिएक्शन अच्छे से कंट्रोल किया है, उसने रिएक्शन अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है। या मैं अपने लिए कहूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है, अगर मैं उस इमोशन को समझ लूं, उस इमोशन को एक्सेप्ट कर लूं, उस इमोशन को एनालाइज कर लूं कि ये क्यों स्टार्ट हुआ है, या मैं वो सब भी ना करूं लेकिन अपना रिएक्शन चूज कर लूं कि मैं इंस्टेड ऑफ ये पूरा किसी वीक पर्सन पे निकालने के बजाय, वीक मतलब मेरे बच्चे या मेरे घर में कोई, हम जाके बाहर तो ये नहीं निकालेंगे ना, हम अपने बॉस के सामने ये निकालेंगे। मतलब जो इंसान बाहर में गुस्सा में रिएक्शन अलग दिखाता है और घर में जो अलग दिखाता है, इट इज बाय चॉइस। सीमा, यू हैव टोल्ड अ वेरी प्रोफाउंड थिंग टुडे। मतलब एक नजरिया ही बदल गया है एंगर के तरफ, करेक्ट? हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हमको ओवरवेलमिंग इमोशन आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उस समय हम थोड़ा सा पॉज लेके हम सेफ जगह फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मैं अपने टॉक्स में बहुत बार यूज करती हूँ, इमोशनल वॉशरूम। बोलिए। जैसे कि अगर हमको पेट का इनडाइजेशन हुआ, तो हम घर के वॉशरूम में बैठ के, घर के ड्राइंग रूम में बैठ के तो पॉटी नहीं करते हैं, या फिर हम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में जाके वॉमिटिंग नहीं करते हैं। वी फाइंड आउट अ सेफ स्पेस जहाँ पे कि हम अपने पेट के इनडाइजेस्टेड चीजों को निकाल सके। तो ऐसे ही एक इमोशनल वॉशरूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपने जो इमोशंस का कचरा है ना, उसको हम अपने बेडरूम में निकालते हैं,
अपने नियर एंड डियर वंस पे निकालते हैं, अपनी चीजों पे निकालते हैं, फोन फेंक देते हैं कई लोग उठा के। जबकि हम किसी नियर एंड डियर के ऊपर जाके पॉटी तो नहीं करते ना। तो सीमा, so this is really nice what you're talking, and continue. एक बहुत अच्छा सिंपल तरीका, या तो आप स्क्रिबलिंग कर ले उस समय, या कोई दूसरी जगह घर पे वॉशरूम में जाके आप शाउट कर लें। आपको शाउट करना है, आपकी एनर्जी बाहर नहीं करनी है। आप किसके सामने शाउट कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि जिसने आपको गुस्सा दिलाया आप उसी के ऊपर शाउट करें। और एग्जैक्टली उसने गुस्सा नहीं दिलाया, किसी एक्शन के कारण आपको गुस्सा है। हमने नाम दे दिया कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। अब या वही पर्सन वैसा कोई और सिचुएशन में करता तो शायद हमको उस टाइम पे गुस्सा नहीं आती। नहीं आता, सही बात है। So basically friends, it's something very simple and so profound जो आज समोसा चैट में आपके लिए हम लेके आए हैं, और सीमा ने इतने सिंपल से ढंग से आपको सिखाया है कि सीमा जस्ट समराइज द होल थिंग। मैं तो यही सोच के खुश हो गई कि कल से शायद मैं अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकूं। गुस्सा तो आना नेचुरल है, आना नेचुरल है, लेकिन अर्चना अगर हमको ये अवेयरनेस आई और अगर हम 10 में से एक सिचुएशन को भी मैनेज कर पाए तो भी वर्थ, ये धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस पे आ जाएगा। अर्चना इसके लिए एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि जैसे टेनिस का गेम हो रहा है, सामने से बॉल आई, जो वीक प्लेयर है तो क्या करेगा, कैसे भी करके बॉल को रिटर्न करेगा, कि क्योंकि उसको अपनी चिंता होती है, अपनी सेफ्टी की चिंता होती है। फिर किसी का सर टूट रहा है, कांच टूट रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अच्छा प्लेयर है वो बॉल को देखेगा, पोजीशन लेगा और रैकेट से ऐसी जगह पे प्लेस करेगा जहां पे कि प्रोडक्टिव हो। तो ऐसे ही गुस्से को भी कर सकते हैं कि हमको गुस्सा आया, दैट इज परफेक्टली ओके, लेकिन हम उसका ऐसा रिस्पॉन्स दें कि हमारी चीजें बिगड़ने की बजाय अच्छी हो जाए। जैसे कोई सपोज हमारा स्टाफ ये लेट से आया, हम उसके ऊपर चिल्लाएंगे, फायर करेंगे, तो हो सकता है वो चले जाए, हमारा काम ही ना हो। लेकिन उसी जगह अगर हम अपने वर्ड्स को ठीक रखकर अपनी कामनेस को बरकरार रखे करेंगे तो रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा और हमारे काम भी अच्छे। सो सीमा, मुझे एक लास्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका रिएक्शन सही ढंग से दें, द बेस्ट वे टू कंट्रोल इज staying in the moment. Right. How will you stay in the moment? जो you tell in so many of your examples and in so many of your meditation exercises, Seema, कि how do you stay in the moment? The only most effective and ready thing is breathing. Right. Seema, 2 lines on breathing and then our time is over. I hope our audience has got something from this samosa chat. This is samosa for your soul. Today's samosa for your soul. अर्चना, जैसे हमको जब गुस्सा आता है तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट चलती है, जब हम पीस में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग स्लो चलती है। हम अपने गुस्से को इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ब्रीदिंग को इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। जब हम अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज करते हैं तो हमारे स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो जाता है। तो करेक्ट, उस समय अगर हम स्लो ब्रीदिंग करने लगे तो ऑटोमेटिकली ट्राई दिस। कोई भी गुस्से के सिचुएशन में स्लो ब्रीदिंग करके देखिए कि इफ यू चेंज द स्टेट ऑफ योर बॉडी यू विल चेंज द स्टेट ऑफ योर माइंड। एंड आई थिंक इसको एक टर्म भी दिया गया है, इमोशनल स्क्वॉश, विजुअल स्क्वॉश, समथिंग लाइक दैट। इसको एक वर्ड दिया गया है कि जब तुम अपने बॉडी को, फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, यू कैन चेंज द इमोशन इनसाइड, क्योंकि आप हंस के गुस्सा नहीं हो सकते हो। इफ यू जस्ट मेक योर लिप्स लाइक दिस, यू कांट बी एंग्री। अपने आप ही कहीं ना कहीं वो केमिकल चले जाता है। दिस इज विजुअल स्क्वॉश, राइट सीमा? दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक लाइन है ये,
You change the state of your body and you change the state of your emotion. तो अगर आप अवेयर हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है और अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं और जानबूझ के किसी और को डैमेज करना चाहते हैं, you change the state of your body. Either you breathe very slow or you do what Seema did just now. Seema, can you do it again and show? अब गुस्सा होके दिखाना ऐसे पोजीशन में. बिल्कुल ऐसे ना. एक और देखो ना, एक बहुत पुरानी बात याद आ गई. जब हम ये सब कर रहे हैं ना, तो मेरी एक कजन है, वो बोली कि मेरी मम्मी मेरे को मारती है, क्या करना चाहिए सीमा. तो मैं बोली कि हंस दिया कर, मेरी मम्मी जब गुस्से में होती है तो हम लोग हंस देते हैं. ये टोल्ड की वन साइड ट्राइड, फिर उस दिन डबल पार्टी. तो ऐसे टाइम पे आई थिंक बाउंड्री लगाना जरूरी है. अपने रूम में भाग जाओ, एक बाउंड्री लगा दो, बट ऑन अ वेरी सीरियस टोन. अगर आपके आसपास कुछ ऐसे आपके रिलेटिव्स या इंसान हैं जो अपना पूरा गुस्सा आपके ही ऊपर निकाल रहे हैं, भले आप समझ रहे हैं वो ये क्या कर रहे हैं, यू नीड टू पुट अ बाउंड्री देयर. यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ, यू आर नॉट देयर इमोशनल वॉशरूम. जैसा Right. You are not their emotional washroom. They have to remove it somewhere else, and you are not available. Whether you are a mother, you are a father, you are a spouse, you are a daughter, or you are a son, you are not available as an emotional washout place. Correct? Perfect, Archana. And we did 2 minutes, but आज का talk बड़ा interesting था, and I hope that all our viewers are going to try to react well. मेरे मुंह से कंट्रोल निकलने वाला था, पर मैंने रिएक्ट कर दिया उसको. Response is the right word for it. Respond well Yeah. to that emotion. Anger is just an emotion like happiness, joy, worry, whatever. It's an emotion. How you react is your choice. Simple. Okay? ना, हम लोग गुस्से को बदनाम नहीं करेंगे. Done. We would like the feedback from our viewers. अगर किस कोई अपने पूरे दिन में एक बार भी ये अडॉप्ट करके कर सका है, we would like to have a feedback from our viewers कि how was the experience. Yes. Okay. Thank you for watching us. Bye everybody. Bye Seema. Bye.